प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह। आज का सुंदर सा समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम उस महान परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और सच में आज का ये रविवार किया सुबह समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि आज उसकी आराधना में हम सहभागी हों। प्रियो, प्रभु अच्छा है और उसकी दया, उसकी करुणा आज हमारे ऊपर है। इसलिए प्रियो, आज हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित हैं। तो आइए हम वचन की तरफ जाएं, और वचन की तरफ जाने से पहले आइए हम इस समय प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करते हुए प्रभु की उपस्थिति में जाएं। परमेश्वर पिता, आपके सामने हम मौन हो जाते हैं, आपके सामने नम्र और दीन होकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते, स्तुति करते। खुदावन, आपने ये सुंदर सा मौका दिया कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें और आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं। आज हम प्रार्थना करते बाप आसमानी, इस समय पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर से पिता परमेश्वर प्रभु दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सुबह आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा हमसे बोल बातचीत कर, और पिता परमेश्वर बाप आसमानी आपकी आशीष में प्रदान कर, आपकी योजना में बता, ताकि हम आपके लिए सिद्ध बन सके, आपके लिए तैयार हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, आज हम बाइबल धर्मशास्त्र में से कुछ वचन को पठन करेंगे, और आज मेरे साथ निकालिए दूसरे कुरिन्थियों, इसका चौथा अध्याय और 18वां पद हम इस समय पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थी चौथा अध्याय और 18वां पद। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु अंधे की वस्तु को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहती है। यहाँ पर पौलुस बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में और उसी प्रकार से परमेश्वर के तरफ देखने के नजरिए के बारे में बता रहा है। उसके पास शुरुआत में बहुत कुछ था। एक अच्छा यहूदी परिवार से हो और सारे गुण संपन्न वो व्यक्ति था। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद बहुत से सताव का सामना उसने किया, परेशानी का सामना उसने किया। और यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये आध्यात्मिक जीवन, ये इस परमेश्वर का जीवन, ये संसार के समान नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और उस प्रकार से अनुसरण करते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन जो है, ये अदृश्य है, और ये जीवन एक सामर्थ्यशाली जीवन है। संसार के समान, संसार के विचारों के समान हम परमेश्वर के उस राज्य को नहीं दे सकते। और आज संसार में जो चीज दिखने वाली है, ये सारी चीज नश्वर है, समाप्त होने वाली है। परंतु जो चीज आज दिखती नहीं है, वो चीज आज चिरकाल रहने वाली है। यहाँ पर पौलुस आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा है, और बहुत सुंदर रीति से उन्हें कहा है, हम तो देखे वस्तु को नहीं, परंतु अंधे की वस्तु को देखते रहते हैं। पौलुस यहाँ पर अपने आध्यात्मिक बातों की तरफ, उस स्वर्गीय बातों की तरफ वो ध्यान लगा रहा है। उसकी नजर इस सृष्टि के ऊपर नहीं है, उसकी नजर उस सृष्टि की बातों के ऊपर नहीं है, लेकिन उसकी नजर जो है ये परमेश्वर की बातों की तरफ, परमेश्वर के उस महान कार्य की तरफ है। परमेश्वर को उसने जाना था, प्रभु क्या है उसे पता था,
और इसके कारण जो है वो संसार की तरफ या संसार के सुख सुविधा की तरफ या संसार की क्षणिक बातों की तरफ उसने अपने मन को नहीं किया, परंतु वो परमेश्वर के चिरकाल हमेशा रहने वाले बातों की तरफ मन लगाता है। क्यों यहाँ पर पौलुस जो है अपने उस आँखों को ज्योतिर्मय करता है। क्यों ये संसार की आँखों से हम परमेश्वर के राज्य को नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ये संसार की आँखों का नहीं, संसार के विचारों का नहीं। परमेश्वर का राज सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने विश्वास किया बस हो गया, लेकिन परमेश्वर का राज जो है ये आध्यात्मिक राज, आत्मिक राज। और ये आत्मिक राज जो है उसको देखने के लिए आत्मिक आंखों की जरूरत है। और ये आत्मिक आंखें वो हमारी अंदरूनी आंखें ज्योतिर्मय कब होगी? जब हम रोज प्रभु के चरणों में बैठेंगे, रोज उसकी आराधना करेंगे, उसको हम जानेंगे, तब हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उस समय हवा ने उस फल की तरफ देखा, उसे बहुत सुंदर लगा। ये एक आंखों की अभिलाषा उसके मन में आई, क्यों ना मैं इसे तोड़ कर खाऊं। प्रभु ने कहा कि बाबा ये मत करो, जो मैंने बताया वो तुम करो, सब जाति के फल खाओ, लेकिन उसकी तरफ उसको नहीं खाना। लेकिन जब मनुष्य स्वाभाविक रीति से चलता है तब उसे परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आती। स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो परमेश्वर की बातों को समझ सकता है। और आज उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आंखें ज्योतिर्मय नहीं थी, उसका ध्यान प्रभु की बातों की तरफ नहीं था, लेकिन संसार की तरफ था। प्रियो, आज हमारा जो मसीह जीवन है, ये मसीह जीवन संसार के अनुसार चलने का जीवन नहीं है, लेकिन ये मसीह जीवन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संचालित किया हुआ एक जीवन है। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, परंतु अंधी की वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर का वचन ये सदा बनने रहने वाला है। आध्यात्मिक बातें ये सदा बनी रहने वाली। इसलिए पौलुस इस प्रकार से कहता है फिलिपियों 3:14 में, फिलिपी 3:14 की ओर बहुत सुंदर से कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। उस निशाने की ओर परमेश्वर प्रभु ने जिसके लिए बुलाया, मैं किस लिए दौड़ता हूँ? हमारी दौड़ किस लिए है? संसार के लिए सीमित दौड़ है हमारी, एक लिमिटेड हमारा दौड़ना है, थोड़े समय के लिए दौड़ना है या संसार के लिए दौड़ना है। हम किस लिए दौड़ रहे हैं? मसीह जीवन एक दौड़ है। मसीह जीवन एक रुका हुआ जीवन नहीं है, मसीह जीवन एक दौड़ का जीवन है। और इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस दुख और संकट और परेशानियां और सारे प्रकार की यातना की स्थिति में भी वो कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। दौड़ने वाला व्यक्ति ये कभी भी ये नहीं देखता कि कितने डिस्टर्बेंस है, कितने अड़ंगे हैं, वो दौड़ा चला जाता है क्योंकि उसे पता है उसे वो जीत हासिल करना। प्रियो, आज हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी आवश्यकता क्या है? हम किसकी तरफ, संसार के तरफ हम दौड़ते हैं क्या प्रभु की तरफ दौड़ रहे हैं? किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? आज हमें देखने की प्रियो आज ज़रूरत है। आज हमारी नज़र किसकी तरफ है? परमेश्वर की बातों की तरफ हमारी नज़र है या संसार की बातों की तरफ हमारी नज़र है? यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए और इतने सारे दुख प्रभु ने उठाए ताकि हम
वो स्वर्गीय आशा जो हमारे लिए प्रतिफल रखा हुआ है, जो स्वर्ग में प्रतिफल रखा हुआ है, वो प्राप्त करें। लेकिन रोज आपको और मुझे आध्यात्मिक जीवन में दौड़ना पड़ेगा। रोज आपको मुझे परमेश्वर की तरफ देखकर दौड़ना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की तरफ देखकर दौड़ेंगे तो हम विजय हासिल करेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी आशा बताई गई है। पौलुस यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हो ताकि वह इनाम पाओ। इनाम पाओ, एक आशा है, इस वचन में आशा है। मैं इसलिए दौड़ता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ। मैं ऐसे ही नहीं दौड़ रहा हूँ, कोई कहता है इसलिए दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए दौड़ रहा हूँ ताकि मैं इनाम पा सकूँ उस प्रभु के ओर से, वो बख्शिश पा सकूँ प्रभु की ओर से, वो मुकुट प्राप्त कर सकूँ प्रभु की ओर से जो मेरे लिए बनाया हुआ है। संसार की सारी चीजें उसके लिए फेल है। इसलिए प्रियो, हमारा ध्यान आज संसार की बातों की तरफ नहीं, जिस बातों के द्वारा हमारा आध्यात्मिक जीवन समाप्त होता है उस बातों की तरफ नहीं, लेकिन एक मसीह जीवन की दौड़ ये परमेश्वर की तरफ दौड़ने की होनी चाहिए। एक मसीह जीवन की दौड़ एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ दौड़ने की होनी चाहिए। हमारी आंखें ये परमेश्वर की तरफ लगने की जरूरत है। जिसने प्रभु की तरफ अपनी आंखों को लगाया है, जिसने उसकी तरफ दृष्टि की है, उसने नई शक्ति को प्राप्त किया है, नई सामर्थ को प्राप्त किया है। आज हमारी दृष्टि कहाँ पर है? आज हम कहाँ पर देख रहे हैं? क्या आज हम संसार की तरफ देख रहे हैं कि स्वर्ग की बातों की तरफ देख रहे हैं? क्या हम हमारे संसार के कोई ऐसे रोल मॉडल है उनकी तरफ देख रहे हैं, कि हम परमेश्वर जो यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं, जो हमारा सब कुछ है? हमें इसकी तरफ देखने की जरूरत है। प्रियो, आज प्रभु यही चाहता है। आज पौलुस ने यही बातें हमें सिखाई है। प्रभु का वचन यही बातें हमें सिखाता है कि आज हम उस परमेश्वर की तरफ दौड़ें, परमेश्वर की तरफ देखें और उसी प्रकार से जो है उस अंधे की वस्तुओं को ऊपर हम मन लगाए जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। संसार की चीज़ समाप्त हो जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा, जो भी है सब समाप्त हो जाएगा। किसी ने कभी आशा नहीं की वो चीज़ आज इस संसार में हो रही है। कुछ भी हो सकता है, परंतु एक चीज़ हमेशा रहने वाली है, वो परमेश्वर का राज्य। एक चीज़ हमेशा रहने वाली है, वो अनंत काल का जीवन। वो उनके लिए है जो दौड़ में विजय प्राप्त की। ये दौड़ है, ये मसीह जीवन रुकने का जीवन नहीं है। संकट, परेशानियां, दुख, तकलीफ, सारी चीज़ों में हमेशा आगे बढ़कर जाना ये मसीह जीवन है। इसलिए आज अपनी नज़र को संसार की बातों की तरफ नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों की तरफ आज हम लगाए, उस राज्य की तरफ लगाए जो एक सर्वशक्तिशाली राज्य है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते सुने समय के लिए। अभी तक आपने हमें सुना। परमेश्वर पिता, बहुत से बार हम संसार की तरफ देखते हैं, संसार की बातों की तरफ हम नजर करते हैं और इन आंखों की अभिलाषाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु, बहुत से बार पिता परमेश्वर हमें आध्यात्मिक और उस स्वर्गीय दौड़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान आपकी तरफ है। जैसा पौलुस का ध्यान आपकी तरफ था, वो कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला चाहता हूँ। प्रभु, हमारा ध्यान भी आपकी तरफ है, हम आपकी तरफ देखें और इनाम प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, आपने हमारे दुख और कष्ट को सहा ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें जो अनंत काल का जीवन आपने हमारे लिए रखा हुआ है। वो जीवन को हम प्राप्त करें, वो उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रतिदिन दौड़े। ऐसा बड़े प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।